तो आज मैं फिल्म अभिनेत्री कंगना राणावत जी के बंगले में मैंने उनकी भेंट ली और उनके साथ मैंने 1 घंटा तक बात की है। उसमें मैंने उनको बताया है कि आपको मुंबई में डरने की बात नहीं है। मुंबई शिवसेना की भी है, आरपीआई की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है और मुंबई सभी धर्म के लोगों के, सभी जाति के लोगों की, सभी भाषा के लोगों की मुंबई है। मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ सबको रहने का अधिकार है। और मैं मुंबईकर, मतलब उन्होंने बोला कि मैं मुंबईकर हूँ और आज मैंने उनको बताया है कि आपके साथ हमारी रिपब्लिकन पार्टी हमेशा रहेगी। और जो उन्होंने बताया है कि भाई मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। मुंबई महानगर प्रशासन ने मेरा जो जनवरी में मैंने ऑफिस बनाया था, इतना अच्छा बनाया था और अगर कोई 2-3 इंच अगर हमारा कुछ बांधकाम बिल्डर ने ज़्यादा किया होगा उसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। और 2-3 इंच अगर वो बांधकाम ज़्यादा था तो मतलब वो तोड़ना चाहिए था, लेकिन अंदर का मेरा जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी पूरा तोड़ दिया है, पूरे जो वॉल थे वो भी तोड़ दिए हैं और मेरा भारी नुकसान हुआ है। तो मैं कोर्ट में जा रही हूँ और मैं कोर्ट से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। इसी तरह की भूमिका मेरे सामने उन्होंने रखी है। मैंने भी उनको बताया कि भाई आपके ऊपर अन्याय हुआ है। आप जब यहाँ कल आ रही थी तो कल आप आने के बाद मुंबई महानगर प्रशासन ने आपको नोटिस देना चाहिए था, आपको 3-4 दिन का वक्त देना चाहिए था, कोर्ट में जाने का मौका देना चाहिए था। अभी कोर्ट ने मतलब स्टे दिया है, लेकिन अभी वो स्टे से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूरा जो ऑफिस था वो तो तोड़ दिया है। उन्होंने उसमें करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए थे। वो बोल रही कि भाई जो मैंने मेरा जो फिल्मों में मुझे जो मेरी कमाई हुई वो सब मैंने उसमें डाल दी थी। मैंने बहुत अच्छा ऑफिस बनाया था, तो मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए भी उन्होंने बताया है। बाकी भी चर्चा हमारी हुई कि उन्होंने बोला है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में मुझे बहुत बड़ा अभिमान है, उनके बारे में मुझे बहुत बड़ा आदर है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, संविधान के बारे में भी मुझे बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है और अपने देश की जो जाति व्यवस्था है तो कम होनी चाहिए। मैं फील्ड में काम करती हूँ तो कौन से जात का एक्टर है, कौन से जात की एक्ट्रेस है, कौन से जात का मतलब वहाँ का जो मतलब डायरेक्टर कौन है या प्रोड्यूसर कौन है, कौन सी जाति का है, इसकी बिल्कुल जानकारी हमको नहीं होती है। हम सब मिलकर काम करते हैं। तो मेरा मत है कि मैं हिमाचल प्रदेश की हूँ और मैं पूरा जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती हूँ। जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ये मैं बताना चाहती हूँ। और इसी तरह उनके साथ हमारी बहुत देर तक बात हुई। मैंने उनको बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में लॉ मिनिस्टर थे तब सभी महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, सभी महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब ने पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल लाया था, लेकिन वो हिंदू कोड बिल तब के मेंटालिटी वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उसको नापास कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लॉ मिनिस्टर पद का इस्तीफा दे दिया था। तो इस पर भी हमारी बहुत चर्चा हुई, बहुत विषय पर हमारी चर्चा हुई। और जो ये मकान है तो ये मकान भी वो बोलते हैं कि भाई जो बाहर का उनकी गैलरी है, ये गैलरी थोड़ी नीचे 2-3 फीट होनी चाहिए थी, वो ऊपर आई है। तो मुझे लगता है कि जानबूझकर इसी तरह उनको तकलीफ देने का काम हो रहा है। मैंने बताया कि मैं भी मतलब मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूँगा, जो मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी आयुक्त हैं उनसे मैं बात करूँगा और आपके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। आप जैसे एक महिला को इसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैंने उनको बताया है। हाँ, मुझे लगता है कि जो अधिकारियों ने नोटिस निकाली, अभी क्यों नहीं निकाली, मतलब उनको नोटिस निकालने का अधिकार है, लेकिन कंगना इधर आने के बाद नोटिस उनके हाथ में देनी चाहिए थी। तो इसीलिए मतलब जो अधिकारी जिम्मेदार है वो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी कंगना कोर्ट में जा ही रही है, कोर्ट जरूर मतलब इसके संबंध में कॉम्पेंसेशन का भी आदेश देगा और जिन अधिकारियों ने इसी तरह का अन्याय किया है उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। सर, जिस तरीके से शिवसेना ने कार्रवाई की है, क्या आपको लगता है
बदले की का जो है बदले की भावना से जो है कंगना का जो हाँ, तो मुझे लगता है कि बदले की भावना ही है। मतलब कंगना जो है, कंगना ने मतलब शुरू में सुशांत राजपूत के बारे में सही बातें बताई थी, सत्य बताया था, और ड्रग के बारे में भी उन्होंने सूचना दी थी। उसके बाद मतलब एजेंसी भी ने पूरी इंक्वायरी की और उसमें रिया चक्रवर्ती हो, उनका भाई हो, और भी कोई लोग जिनको अरेस्ट किया है। तो मतलब उन्होंने ये भी बोला है कि भाई मेरा क्या संबंध है। सामना ने मतलब कल बहुत बड़ी न्यूज़ छापी कि कंगना का भी ड्रग से संबंध है। क्या 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 मतलब उनके पास प्रूफ है। तो सामना के ऊपर, सामना पर भी केस करने की आवश्यकता है। अगर सामना इसी तरह का गलत, अगर कोई विदाउट प्रूफ अगर इसी तरह का कोई छापेगा तो सामना पर भी केस होनी चाहिए, संजय राउत पर भी केस होनी चाहिए। और इसी तरह का बड़ी बड़ी न्यूज़ कल छपाई थी। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का मतलब इनका बदला लेने के लिए, इनका सूट लेने के लिए ये कार्रवाई मुंबई महानगर प्रशासन जो हो रही है। लेकिन शिवसेना को मेरा निवेदन है कि बीजेपी के 92 मेंबर थे और आपके 94 मेंबर थे, अभी थोड़े ज़्यादा हो गए, लेकिन बीजेपी के सपोर्ट से आप वहाँ सत्ता में थे और आपने इसी तरह का काम करना ठीक नहीं है। माननीय उद्धव ठाकरे जी के बारे में हमको आदर है, वो मेरे अच्छे मित्र है। बाला साहब ठाकरे जी की चिरंजीव है। शिवसेना को उन्होंने बाला साहब के बाद उन्होंने मजबूती से चलाने का काम भी किया है। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने हैं। उन्होंने अपने शिव सैनिकों को आदेश देना चाहिए था, मुंबई महानगर पालिका को आदेश देना चाहिए था कि भाई इसी तरह की कार्रवाई मत करो। अपनी सरकार है, अपनी सरकार के बदनामी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मतलब मुख्यमंत्री साहब ने मतलब महानगर पालिका को इसी तरह का आदेश देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हमें जानबूझकर लग रहा है कि सरकार भी इसके पीछे है और उद्धव ठाकरे जी ने उनके आदेश पर ये मतलब उनके ऑफिस में, पालील का जो ऑफिस है उसकी इंक्वायरी मतलब कार्रवाई हुई है। और 2018 में वो मुझे कंगना ने बताया कि 2018 में कुछ उनको नोटिस दे दिया था। तो उसी तरह मुझे लगता है कोई विशेष जो ये बंगले में कोई ज़्यादा कुछ उन्होंने अलग काम नहीं किया है, नियम के मुताबिक ही काम किया है। और अगर कुछ ऐसा किया है तो उसको फाइन लेकर भी इस विषय को मिटाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कंगना के बारे में बदले की भावना से मुंबई महानगर प्रशासन और राज्य सरकार काम कर रही है। लेकिन शरद पवार साहब ने बताया है कि भाई ये मतलब इस विषय में ज़्यादा सरकार ने नहीं पढ़ना चाहिए, महानगर पालिका में नहीं पढ़ना चाहिए। और जो कार्रवाई हुई है गलत कार्रवाई है, ऐसा भी शरद पवार साहब ने बोला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए शिवसेना ने अपनी भूमिका थोड़ी सौम्य करनी चाहिए और कंगना को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये मतलब जिम्मेदारी शिवसेना की है। सर, आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह मामले में आवाज उठाने के कारण जो है कंगना जो है भरपाई कर रही, उनको भुगतान खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि ये बात सही है कि कंगना राणावत जी ने सबसे पहले सुशांत राजपूत के संबंध में मतलब जो बात बताई थी और उसमें हमको डाउट ऐसा भी उन्होंने बोला था। मुझे भी संबंध में डाउट है। ये भी हमारी चर्चा हुई कि सुशांत राजपूत के मृत्यु के बाद जो स्टेटमेंट आपने दे दिया था, उस दिशा से ड्रग की इंक्वायरी हो गई और सीबीआई भी उस दिशा से इंक्वायरी कर रही है। तो मतलब 8 दिन पहले ही मतलब रिया चक्रवर्ती उनको छोड़कर चली गई थी। जब उनकी मृत्यु हुई तब उन्होंने हमको बताया कि भाई वो फौरन उधर आई नहीं। जब पोस्टमार्टम के लिए जब उसकी बॉडी लेकर गए थे, वहाँ फिर रिया चक्रवर्ती आई थी। तो मतलब 8 दिन पहले झगड़ा करके वो चली गई थी।